नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 1 सितंबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की द्वितीया है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर बाद 2:57 तक है। आगे फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आ जाएगा। योग धृति है दोपहर 1:09 तक। आगे शूल योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है, ना बहुत ज्यादा शुभ है ना बहुत ज्यादा खराब। करण तैतिल है दोपहर 1:34 तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:05 का था, वहीं सूर्यास्त का समय शाम 6:47 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:01 से 12:52 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:38, सुबह 9:29, फिर दोपहर 12:52 और 1:42। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है। तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो उसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा जौ के दाने या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का अपने हृदय में ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर इस दिशा की यात्रा कीजिए। ऐसा करेंगे यात्रा मंगलमय रहेगी, सुरक्षित रहेगी। जो कार्य लेकर आप चले थे वो भी सिद्ध होगा और दिशाशूल आपको नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे तक, फिर शाम 5:30 से शाम 6:30 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है। तो अच्छे कार्य करें, अच्छे एफर्ट्स करें तो इस दौरान करेंगे, सफलता के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है। सुबह 9:37 तक आगे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए। वहीं वृष राशि वालों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। पैसा, सम्मान, यश सब कुछ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है इन्हें। मिथुन राशि वालों को कार्यालय में प्राप्त होगी प्रशंसा और कर्क राशि वालों को भाग्य देगा बहुत बड़ा अवसर। वहीं सिंह राशि वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का दिन है और कन्या राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन के विवाद आज सुलझा सकते हैं। वहीं तुला राशि वाले ननिहाल पक्ष से होते दिख रहे हैं लाभान्वित और वृश्चिक राशि वालों को संतान संबंधित शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। वहीं मकर राशि वालों को मिलेगा बहुत ही जबरदस्त समर्थन अपने आसपास के लोगों से। कुंभ राशि वालों के पुराने इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं उनको कोई बड़ा लाभ। और मीन राशि वालों को आज आत्मविश्वास से भरा हुआ रहेगा ये दिन। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन बहुत ही विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में आपको सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझते हैं सनातन धर्म में प्रयुक्त होने वाली कुछ शब्दावलियों को, जो कि पूजा पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती है। जैसे कि पंचामृत क्या होता है? तो पंचामृत होता है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। ऐसे ही पंचगव्य होता है गौ माता का गोबर, गौमूत्र, दूध, घी और दही। ऐसे ही पंचदेव यानी पंच ब्रह्म है, वो है सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति और नारायण। ऐसे ही पंच पल्लव जो पूजा में प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं पीपल, आम, गूलर, वटवृक्ष और अशोक के पत्ते। ऐसे ही सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के जो अनाज है वो हैं जौ, गेहूं, चावल, तिल, कांगनी, उड़द और मूंग। ऐसे ही 10 महादान होते हैं गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी और लवण यानी कि नमक का दान। दर्शकों, ये हमारी संस्कृति का वो ज्ञान है जो हमें सहेज कर रखना है और अपनी आने वाली अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। ये देव वर्ग के पूजन, यज्ञादि पूर्ण पुण्य कर्म, दान जैसे कर्तव्य और नित्य पूजन का अति आवश्यक ज्ञान है। इसलिए इसे अच्छे से समझिए, याद रखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। यही आज की ज्ञान चर्चा का सार है।
दर्शकों, आप करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के सरल समाधान आपको देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन से बहुत पीछे छोड़ते हुए दृढ़ता से सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप सभी लोग सुबह 11:30 पर भगवान शिव जी पर मीठे दही और तीर्थ जल से अभिषेक करें। शाम बाद कुछ निर्धनों को चावल वितरित करें। अगर ये आप काम करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर रहेगा, योग कारक रहेगा, महादेव की कृपा बनी रहेगी। ऐसे दर्शकों, धन की कमी होना या कहें कि निर्धनता आज के इस युग का सबसे बड़ा अभिशाप है। जब धन ना हो तो समझिए कि संसार में ना कोई आपका है और ना आप किसी के हैं। तो धन भाग्य में लिखा होगा तो निश्चित रूप से और अवश्य आएगा, लेकिन प्रारब्ध अगर दोषपूर्ण है और धन आगमन में कठिनता है तो ऐसी स्थिति में साधना द्वारा भाग्य को, प्रारब्ध को बदला जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है दृढ़ इच्छा शक्ति की और सही दिशा की। इस समस्या के लिए आप कीजिए माता आदि शक्ति का एक लघु अनुष्ठान। इसके लिए करना यह है कि आप पंचोपचार से भगवती का नित्य पूजन करें। लाल वस्त्र, लाल आसन, ये दोनों चीजें रहें। रुद्राक्ष या चंदन, लाल चंदन की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, और इस मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप नित्य हो। जब से पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करें, गुरु पूजन करें, शिव पूजन अवश्य करें, और फिर 5 माला कम से कम, अधिक आपकी क्षमता 12,500 जाप पूरे होने पर यह मंत्र अपना स्पष्ट प्रभाव देने लगेगा। और जितने समय, जितना ज़्यादा आप करते रहेंगे उतनी उत्तरोत्तर आपकी तरक्की मिलती रहेगी। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्यान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। फिर से समझते हैं। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्यान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस प्रकार से इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जाप कीजिए और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसे दर्शकों, जिन कन्याओं के विवाह में बेवजह का विलंब हो रहा हो या फिर होते होते रिश्ते टूट रहे हो, आयु बढ़ती जा रही हो, तो ऐसे में कन्या के शीघ्र विवाह के लिए एक अमोघ उपाय, बहुत ही सटीक उपाय आप आज के दिन से कर सकते हैं। इसके लिए शिवालय में जाकर शिव परिवार की पंचोपचार से पूजन करें और फिर लाल आसन पर वहीं बैठकर इस अति विशिष्ट मंत्र की 3 माला का जाप आप शुरू कर दें। 4 महीने बीतते बीतते निश्चित रूप से आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्लीम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम क्लीम ओम। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम क्लीम हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम क्लीम ओम। 3 माला का जाप करें 4 महीना, और फिर देखिए कैसे इसका रिजल्ट आता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर 9 कन्याओं को और 1 बालक को भोजन करवा के उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं का अंत कर रहे हैं, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक कमलेश जी की। 26 जनवरी 1996 का जन्म है। 10:39 सुबह और भीलवाड़ा में जन्म हुआ है। कैरियर नहीं बन रहा है, अड़चने आती रहती है, ये इनका प्रश्न है। देखिए कमलेश जी, आपकी मीन लग्न, मीन राशि की ही कुंडली है, यानी लग्न में चंद्रमा बैठे हैं और कुछ बहुत ही प्रबल ग्रह योग आपको बहुत सफल बना देंगे आने वाले समय में। लेकिन आपके एक तो लग्न में ग्रहण योग है, यानी चंद्रमा और केतु साथ बैठे हैं। दूसरे आपके भाग्येश मंगल अस्त है, जिसकी वजह से आपका मनोबल भी कमजोर है, निर्णय बहुत गलत होते हैं और भाग्य भी साथ नहीं देता है। तो इसलिए आप एक तो ग्रहण दोष की शांति करवाइए, चंद्र मंगल के जाप करवाकर मोती और मूंगा पहन लीजिए। समय आपका नवंबर 2023 के बाद से सही आने लगेगा, आपको सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक अशोक सिंह जी की। 30 जून 1987 का इनका जन्म है। दोपहर बाद 3:44 लखनऊ। संतान योग कब तक है, ये इनका प्रश्न है। देखिए अशोक जी, वृश्चिक लग्न है आपका और लग्नेश मंगल नीच राशि में है, वहीं पंचम भाव यानी संतान भाव में राहु बैठा है। ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति में विलंब भी होता है और अड़चने भी आया करती है। आप संतान गोपाल मंत्र का जाप खुद किया करें, साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें और कोशिश करें कि 4400 पाठ एक निश्चित समय अवधि में आप पूरा कर लें। और गुरु और मंगल के 7-7 गुना जाप करवाकर एक पुखराज और एक मूंगा पहन लें, तो अगले वर्ष और फिर सन 2026 में आपके संतान योग बन जाएगा।
तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।